मर्जीना, वो तो मर गए, कितनी बार समझाओ। लेकिन तेरे इस हुस्न और इस समा को खराब मत कर। और अंधेरा आज मिला दे रातों में, सुबह बुझा दे आज मेरी इन आँखों में। मैं जलता लम्हा कोई तू है शबनम जो बुझा दे। भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में, भीग लूं आज मैं तेरी बारिश में, भीग लूं। जितना मजा लेना है ले लो, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन अब आने वाले हैं। चेंज करके आते। नहीं नहीं, मेरे कपड़ों का ये हाल किसने किया? इस जगह को देख के लग रहा है कि वो लोग यहाँ से बहुत जल्दी में निकले हैं। पता नहीं इन्होंने शाद के साथ क्या किया है। शाद ने अपने पीछे जानबूझकर ये घड़ी छोड़ी है। इस घड़ी के जरिए हम नूर तक पहुंच सकते हैं। बदला तो इंसानों से लिया जाता है। इन बेचारे उनका क्या कसूर है? कपड़ों का कितने खूबसूरत कपड़े थे ये, और मेरे ये संगे मरमर के बदन पे तो और भी खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह, मैं तो चुई मुई। रहने दे चुई मुई, अब फटे पे मत रो। तुम लोग यहाँ कपड़ों को लेके मातम मना रहे हो, और मुझे लगा कि मुझे कुछ हो गया है ना? अगर यही रहा ना तो मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। क्या कह रहे थे तुम? अगर दोबारा वो तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं। वो दोबारा यहाँ आई थी और मेरे लिए ये छोड़ के गई है वो, ये।
ये काफी है या तुम्हें और सबूतों की जरूरत है कि ये काम सनम का ही है? बोलो, चाहिए? क्या कह रहे थे तुम? मैं पागल हो गई हूं, शौहर की मौत से मुझे सदमा लग गया है, यही कह रहे थे ना तुम? अब बोलो, ये काम सनम का है? हो सकता है। हो सकता है नहीं, यही हुआ है। क्या खूब टक्कर दी है उस औरत ने तुम्हें। दहशत की दुनिया में तुम्हारा इतना नाम है, लेकिन वो मामूली सी लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई। थू है तुम पर, थू। ना तो कभी आने की कोशिश करना और ना ही मुझसे मिलने की। तुम जैसे लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। वो मामूली सी लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई। थू है तुम पर, थू। मुर्तजा गलती कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। पर जीना, मुर्तजा पे यकीन नहीं हो रहा है ना? चल मेरे साथ। नहीं सनम का तो वहम नहीं, सच्चाई है। दिल तो बड़ा खुश हो गया कि तू जिंदा है। दोबारा मारने में तुझे और भी मजा आएगा। मर्जीना, दावेदार है तेरे। पहली बार किसी लड़की ने मुर्तजा से ऐसे उलझने की कोशिश की, मजा आ गया। लेकिन वो क्या कहते हैं, चाकू पे खरबूजा गिरे या खरबूजे पे चाकू, कटता तो आखिर खरबूजा ही है। ये करके तूने अपने मौत को दावत दी है। चल मेरे साथ, चल।
अल्लाह गुनहगारों को सजा जरूर देता है। आज उस शैतान की मौत हो गई जिसने आपको मुझसे छीना था। जानते, आज जब वो मर रहा था ना, तो मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन वो दर्द इस दर्द से कहीं छोटा जो आपके बिना जीने में है। आपके बिना जिंदगी बोझ लगती है। जन्नत, मैं वजीरा, शाद की दोस्त। हाँ, मैं पहचानती हूँ आपको। और शाद से मिली, आप कहाँ है वो? पता नहीं, शाद ने नूर के मोबाइल से हम तक अपना मैसेज पहुंचाया था। उस नंबर को ट्रेस करके हम वहां गए भी थे, लेकिन तब तक वो लोग शाद को कहीं और ले जा चुके थे और उसी मैसेज के जरिए मैं आप तक पहुंची हूं। लेकिन अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। लगता है शाद ने ये घड़ी आपके लिए छोड़ी है। कुछ लाया हूं आपके लिए। ये है 2 घड़ियां। ये घड़ी तो शाद ने मुझे दी थी। इसमें तो वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। पीस कन्वेंशन के बाद ब्लास्ट होगा तो और भी अच्छा होगा। लोगों को तो यही लगेगा कि सचमुच किसी ने बीच में छुरा भोंक दिया। 2 मुल्क जो पीस कन्वेंशन के बाद एक होने जा रहे थे, वो हमेशा हमेशा के लिए फिर से अलग हो जाएंगे। कुछ लोग मौत के साए में भी फर्ज को नहीं बुलाते, और शाद उनमें से एक है। उसने सही कहा था कि वो मर के भी नूर का बुरा वक्त पीछे छोड़ देगा। अब हम इस घड़ी के जरिए नूर का असली चेहरा पूरी दुनिया वालों के सामने ला सकते हैं। इतना आसान नहीं है। शशि कपूर बहुत चालाक है। इतने बरसों से वो दोनों मुल्कों की आंखों में धूल झोंकती आ रही। उसे पता है कि हर मुश्किल हालात से कैसे बच के निकलना है। मेरी आंखों के सामने उसने पुप्पो को मारा, शाद के अब्बू को मारा, मेरे आहिल को मार डाला। हमें बहुत होशियार रहना होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा कि वो चाहकर भी निकल ना पाए। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरे शौहर को भी छीना है। शशि कपूर से मैं अपने शौहर की मौत का बदला तो लेकर रहूंगी। शशि कपूर, शैतान चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के बंदों के आगे घुटने टेकने ही पड़ते। मेरी जन्नत को छूने की कोशिश भी की ना, मौत तुम्हें गले लगाएगी शशि कपूर। आई प्रॉमिस यू। रस्ती जल गई, हाँ, पर बल नहीं किया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना तुम, ना तुम्हारी सनम, और ना ही तुम्हारा खुदा। समझे? लगाओ इसे। बहुत आवाज निकल रही थी ना इसकी, लगेगा तो बिल्कुल नहीं निकलेगी।
ये सब क्या मजाक है? अभी अभी सैफ की मौत हुई है और तुम उसकी याद में मेमोरियल फंक्शन करने में जुट गए। अरे कम से कम पहले इस बात का तो पता लगा लिया होता कि जख्म दिया किसने है। उसका पता चल गया है। कौन है वो? सनम। क्या सनम जिंदा है? हाँ, और वो हम लोगों से अपना बदला लेना चाहती। कमाल है, बिल्ली में इतनी ताकत आ गई कि वो शेर का शिकार करने निकली है। जब इंसान के दिल से मौत का डर निकल जाता है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरता है। और सनम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है, और हम लोग इसी बात का फायदा उठाएंगे। इस घर में मैं उसकी मौत का इंतजार करूंगी, और अगर वो चैरिटी फंक्शन में आई तो वहां भी वो मेरे हाथों से जिंदा बच के नहीं जाएगी। आज तुमने मुझे बिल्लो रानी की याद दिला दी। तुम्हारी अम्मी भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी। खतरों से खेलने का बहुत शौक था उसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुर्तजा!